एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसी श्रृंखला में आज मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने रूबरू करा रहा हूँ जिन्होंने करीब 4 दशक से रामलीला को जीवंत रखा हुआ है। हाड़ौती ही नहीं, राजस्थान भर में राघवेंद्र कला संस्थान का नाम जाना जाता है और इस संस्थान के अध्यक्ष हैं भुवनेश जोशी जी। एक अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है कि एक नाट्य मंचन को किस तरह सुव्यवस्थित रखा जाए और बदलते दौर के अनुसार रामलीला मंचन में क्या क्या तैयारी की जा सकती है, ये सारी जिम्मेवारी होती है एक अध्यक्ष की। आज हमारे बुलावे पर भुवनेश जोशी जी स्टूडियो पधारे हैं। इनसे इनके जीवन परिचय से लेकर और जो रामलीला मंचन की जो स्थितियां हैं वर्तमान में, इसको लेकर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं भुवनेश जोशी जी से। भुवनेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम दिनेश जी, जय शंकर की। भुवनेश जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। मेरा जन्म 2 जनवरी 1960 को कोटा में हुआ। शिक्षा दीक्षा भी केतुनी पोल में ही रही और केतुनी पोल में उठना बैठना रहा। वहाँ से 10th क्लास में जब मैं गया तो मैंने 76-77 में प्रथम रामलीला में जो संयुक्त थी हमारी जी हाड़ौती शोध प्रतिष्ठान के साथ, उसमें अभिनय के लिए मैं गया तो उसके डायरेक्टर थे श्री गिरधारी लाल जी। उन्होंने हमें रोल देने से मना कर दिया कि 1 साल तो आपको पर्दे ही खींचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैंने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। जी, आप डायरेक्टर हैं। तो उस साल हमने पर्दे खींचे। 79 में फिर हमने स्थानीय कलाकारों की लड़ाई लड़कर श्री राम रंगमंच पर प्रथम रामलीला की। उस समय मेरा प्रवास 5 दिन तक मथुरा में रहा, पर्दे वर्दे बनाने के लिए, ड्रेसें बनवाने के लिए। मैं वहीं रहा। वो सब कार्य वहाँ रुककर मेरे द्वारा किया गया। मेरे साथ और भी हमारी संस्था के लोग थे। हम इसे संस्था नहीं, परिवार ही मानते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर जो हमारे इसमें हैं वो सब ऐसे घनिष्ठता में जुड़े हुए हैं कि सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। जी भुवनेश जी, आपके जब आप 10वीं में पढ़ते थे उसी समय में अभिनय की लालसा आप में जगी। कक्षा 7 में ही मेरे को अभिनय के क्षेत्र में आना पड़ा। हमारे डायरेक्टर थे, मैं आर्य विद्यालय में पढ़ता था, शिव नारायण जी उपाध्याय के यहाँ। उस समय श्रीनाथ जी गौतम जो अब देवलोक को गए, उनके द्वारा सम्राट अशोक का नाटक हमारे से करवाया गया। उसमें मेरे कई साथी भी थे, मैंने भी एक छोटा सा अभिनय उसमें किया था। उसी के बाद से मेरी ये लालसा रही कि मैं मंच पर रहूं। जी भुवनेश जी, एक जो नाटक कलाकार होता है जब वह मंच पर अभिनय के लिए चढ़ता है तो सब कुछ भूल जाता है, ऐसा होता है वास्तव में? जिस भूमिका में कलाकार जाता है उसी में उसको रहना पड़ता है। जैसे मैं अभी नारद का रोल भी करता हूँ, सुमंत का भी करता हूँ। नारद में नारद रहता हूँ, सुमंत में सुमंत रहता हूँ। बिल्कुल। भुवनेश जी, राघवेंद्र कला संस्थान के आप अध्यक्ष हैं और बता रहे हैं आपकी एक परिवार है हमारा, सुख दुख में सब में सभी सहयोगी होते हैं साथ में। तो इस मंचन के लिए कितनी तैयारी आपको पूर्व में करनी होती है? हम तुलसी जयंती के दिन से ही गोदावरी धाम पर हमें वहाँ बाबा गोपीनाथ जी भार्गव द्वारा स्थान उपलब्ध कराया गया था। तभी से शैलेंद्र जी भी उसी स्थान को देते हैं। हमारे से किसी तरह का कोई विद्युत खर्च आदि नहीं लिया जाता। हम वहाँ रिहर्सल करते हैं 1-1.5 महीने तक नित्य।
रोजाना 8 से 8:30 से 10:30 तक वहाँ रहते हैं। जी। आपका जो संस्थान है, इसमें पुरुष पात्र के साथ साथ आपने महिला पात्र को भी रखा है। जी। तो महिलाओं को आजकल पारिवारिक पृष्ठभूमि कईयों की ऐसी होती कि नहीं भेजते, लेकिन आपने ऐसे कलाकार आपके साथ जोड़ रखे, महिला कलाकार जो भूमिका को जीवंत बनाते हैं, तो कितनी परेशानी आती है सर? परेशानी तो ये आती है कि जब बच्चियां रात में 12-1 बज जाती है रामलीला करते करते, तो उनको घरों तक पहुंचाना पड़ता है। जिम्मेदारी से वरिष्ठ लोग जो हैं वो इसमें सहयोग करते हैं। मैं स्वयं भी जी तत्परता से, जो बच्ची कुनारी की क्षेत्र की होती है उसे मैं लेकर जाता हूँ, जो स्टेशन क्षेत्र की होती है पहले उनको भी छोड़ने जाता था, बिल्कुल, और अब जो उधर का है उसके साथ उनको भेजते हैं, पर ज्यादातर वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। जी। भुने जी, यानी जब आपने 4 दशक पहले रामलीला का मंचन किया, समय के अनुसार बदलाव भी आता गया क्योंकि टीवी चैनल वगैरह भी आने शुरू हो गए। तो उस स्थान पर खड़ा होने के लिए आपको भी परिवर्तन करने किए होंगे आपने, जैसे पर्दे में, स्टेज में, तो ऐसी भी भूमिका रही आप लोगों की? अभी हमने रामलीला समापन के बाद 1.5 घंटे का एक रामलीला नाटक दिया था सेंट पॉल स्कूल में। जी जी। वहाँ हमने ज्यादातर बिल्कुल मॉडिफाई काम करा। उन्होंने 1.5 घंटे के हमें राशि भी अच्छी दी, जी पर अगर हमें कोई सहयोग करे तो हम इसके लिए तत्पर रहते हैं। जो हमें पैसा मिले वो ज्यादातर उसमें इन्वेस्ट करने के उसमें रहते हैं, जी तो उससे नया जो भी हो वो आवे जी। और रोचकता बढ़े। भुने जी, आप अध्यक्ष हैं इस संस्थान के। रामानंद सागर की जब मतलब वो रामलीला आई, यूं कहें अपन, या एपिसोड बने, तो उसमें जो पर्दे नजर आते थे या स्टेज नजर आता था, तो आपने भी उसमें कुछ बदलाव बाद में किए आपके मंचन के हिसाब से? बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जिन्हें हमें सब मिलकर, हमारे जो डायरेक्टर हैं, मंच डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, ये सब मिलकर, मंच डायरेक्टर तो हमारे पुरुषोत्तम जी हैं जी जो नेशनल ड्रामा स्कूल से पढ़े हुए हैं, और ड्रामा डायरेक्टर हमारे गोविंद जी तिवारी हैं। जी। ये हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि नया से नया हम इसमें दें, बिल्कुल। तो उससे रोचकता बढ़े। जी। भुने जी, मंचन जब होता है तो ऐसा देखा गया है कि राघवेंद्र कला संस्थान द्वारा की गई रामलीला में, मंचन में सैकड़ों दर्शक सामने होते हैं। आज समय में बदलाव हुए, लेकिन फिर भी दर्शक जोड़ने में आपकी टीम हमेशा आगे रही। तो इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो रामलीला प्रदर्शन हमारे कलाकार करते हैं, ये शुद्ध और बिल्कुल हिंदी भाषा में होता है, जिसे लोग आसानी से समझ पाते हैं। और जो बाहर से आते हैं वो ज्यादातर ब्रज के आते हैं, तो ब्रज भाषा हमारे लगाव की नहीं रहती, लोग उससे पसंद नापसंद ही करते हैं। बुने जी, आज देखा जाए तो कलाकारों को सरकारें भी आगे नहीं बढ़ा रही, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसी का अभी अभी बिल्कुल नया उदाहरण था हमारे साथ जो हुआ। जी हर वर्ष हमें श्री राम रंगमंच पर रामलीला का अवसर मिलता था, किंतु इस वर्ष जो हमारे मेला अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा अब नवाचार होगा। नवाचार में वो ऐसी मंडली को लेकर आए ब्रज से, जो पेटी पर दूसरी संस्था को रामलीला देकर चली गई। अच्छा। और वो बिल्कुल ऐसी रही कि फ्लॉप टाइप हो गया काम उसका। जी। हम तो बिल्कुल असहाय थे, कुछ कर नहीं सकते थे। हमने आर के पुरम में प्रदर्शन करा, वहां हमारी सराहना हुई। बिल्कुल, क्योंकि कला कहीं छिपी नहीं रहती, जब वो जनता के सामने प्रदर्शित होती है तो उसे आत्मसात किया जाता ही है। हमारे जो डायरेक्टर हैं ब्रजराज जी गौतम, वो मेरे अग्रज भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मेरे ससुराल पक्ष में भी हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं 1.5 महीने तक। जी।
रोजाना स्क्रिप्ट लिखना, सब कलाकारों को अपने अपने रोल देना, उनका ये प्रयास रहता है कि जहां तक हो शुद्ध हिंदी उर्दू शब्द कोई नहीं आए। बहुत सुंदर। किसी भी मंचन को यानी दर्शकों को बांधे रखने के लिए संगीत का भी एक बहुत बड़ा स्थान होता है। और जब रामलीला ऐसी मतलब ऐसा मंचन है जहाँ चौपाइयों की गूंज भी दर्शकों तक जाए अभिनय के साथ साथ, तो ऐसी क्या व्यवस्था आप करते हैं जो मतलब एक दर्शकों को बांधे रख सकते हैं संगीत के माध्यम से? हमारे संगीत की टीम में हमारे चौपाइयों का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो सत्यनारायण जी शास्त्री भागवताचार्य हैं। उन्होंने भागवत में यही नहीं विदेशों में भी काफी नाम कमाया है जी। उनकी बेटी है शिवा, वो कक्षा 2 में पढ़ती थी जब से हमारे साथ है। शिवा उपाध्याय, वो राजकीय सेवा में है, अभी शिक्षा विभाग में कार्यरत है। और हमारे केतुनी पोल के ही राजन पेंटर है, उनके छोटे भाई हैं रवि दुबे जी, वो पेट बजाते हैं। और सत्यनारायण जी शास्त्री के ही पुत्र हैं भरत जी, वो तबला वादन करते हैं जी। भुवनेश जी, आज देखा जाए तो कलाकारों के लिए मंच नहीं है कोटा में, यानी जो यूआईटी का ऑडिटोरियम है वो भी शायद काफ़ी महंगा है और कलाकार उसका किराया भी वहन नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए वास्तव में? हमेशा से हमारी मांग रही है कि कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्थानीयों को नेता जो हमारे हैं उनको तो स्थानीय कलाकारों का पक्ष रखना ही चाहिए। और ये ऐसी चीजें हैं, ऑडिटोरियम, रंगमंच, ये उन्हें निःशुल्क मिलना चाहिए समय समय पर, ताकि इसका सदुपयोग वो कर सकें और अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। जी। बोने जी, रामलीला में डायलॉग का जो महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व है। तो ये डायलॉग और इनको लिखने के लिए क्या कोई विशेष टीम होती है या आप ही की टीम द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है? हमारी टीम तो सिर्फ रोल बांटने का कार्य करती है जी। डायलॉग लिखने का कार्य 3-4 रामायणों के सहयोग से, राधे श्याम रामायण है उसमें छंद होते हैं, और वाल्मीकि रामायण रामायण और भी कई रामायण हैं जिनको हमारे डायरेक्टर साहब ब्रजराज जी जो है वो लेकर उन छंदों को तैयार करते हैं और स्क्रिप्ट लिखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। बुने जी, कितनी महिला कलाकार आपकी टीम में मौजूद हैं? हमारी टीम में 20 महिला कलाकार मौजूद हैं। अभी अभी हमारी एक छोटी बाल कलाकार जो ऑल इंडिया लेवल पर संगीत में उसको द्वितीय स्थान मिला है, भव्या जैन नाम उसका है जी। उसके पापा जी भी हमारे यहाँ रोल करते हैं, संतोष जी जैन, वो कोचिंग करते हैं और माँ भारती में अध्यापन कार्य करते हैं जी। राघवेंद्र कला संस्थान को काफी पुरस्कार भी मिले हैं, राजस्थान भर में आपका मंचन भी रहा है, कैसा अनुभव रहा? बोने जी, आप तो बरसों से इससे जुड़े हुए हैं। मैं राघवेंद्र कला संस्थान से सन 76 से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अध्यक्ष पद पर मैं उन लोगों का नाम अवश्य लूंगा जो रहे हैं, जिन्हें आप भी अच्छी तरह जानते होंगे जी। कुमार शिव नाम जिनका था, जो राजस्थान हाई कोर्ट में जज भी हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्यकार थे प्रसिद्ध, वो भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। पुरुषोत्तम दास जी सोरल, वो भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। और एक रतिरंजन जी जोशी जो इसमें कृषि विभाग में सहायक निदेशक थे, वो भी इसके अध्यक्ष रहे हैं जी। भुवने जी, कला ऐसी चीज है, चाहे वो कहीं भी सरकारी नौकरी करे इंसान, लेकिन जो नाट्य कला में निपुण होता है उसे नींद नहीं आती जब तक वो कोई अपना अभिनय नहीं करे। कितना खो जाता है वास्तव में? ये एक जिसको कहते हैं लगन की बात है। अभी जैसे रामलीला का समय आते ही हमारी लगन चालू हो जाती है। बिल्कुल। सब कलाकार पूछने लग जाते हैं, भाई साहब कब से मिलेंगे, कब बैठेंगे? आ रहा है समय भाई, सब बैठेंगे जी। भुवनेश जी, दशहरा रंगमंच पर बरसों से चाहे किसी का भी बोल रहा हो,
लेकिन आपको मौका मिलता रहा। लेकिन कई बार ऐसे अवसर भी आए जो जहाँ आपको मंचन नहीं मिला, तो कैसा एक फील होता था अपने मन में? जब जब कंपटीशन हुए तो उनमें हम जीते ही सही, हारे कभी नहीं। भले बाहर की टीम हो, मथुरा की आई हो, वृंदावन की आई हो, कोटा की हो, परचम हमारा ही रहा। पर ये कभी हमने समझौता करा परिस्थिति वश तो कोई कह देता कि यार एक बार इनको मौका दे दो, तो हमने स्थानीय के लिए ही अपना समर्थन करा है, बाहर के लोगों के लिए हम कभी भी तैयार नहीं हुए। जी भुवने जी, राजस्थान में या अन्य जगह कहाँ आपने अपने रामलीला का मंचन किया? रामलीला का मंचन तो हमने ज्यादातर हाड़ौती में किया है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो कलाकार हैं वो राज्य सेवा में है। अवकाश लेने में 10-10, 15-15 दिन की उन्हें दिक्कत आती थी। कई बार बाहर के भी बुलावे आए पर लोग अवॉइड कर जाते हैं। नाटकों में हमने जरूर राजस्थान में केकड़ी, जयपुर ऐसी जगह प्रदर्शन किए हैं। जी भुवने जी, रामलीला में काव्य का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी काव्य सृजन भी इसमें अहम भूमिका उसकी होती है। तो कितना काव्य का इसमें असर रहता है? काव्य में तो छंदों का उपयोग रामलीला में ज्यादा होता है जी। राधे श्याम रामायण में ज्यादातर छंद ही हैं जी। जिनका पुट जो है वो रोचक बनाता है रामलीला को। जी। और उच्चारणों को भी में भी रोचकता लाता है। जी। ये थे हमारे साथ राघवेंद्र कला संस्थान के अध्यक्ष भुवनेश जोशी जी। भुवनेश जोशी जी 1976 से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और रामलीला मंचन में कोई एक परिवार, रामलीला इस संस्थान को एक परिवार के रूप में ये बांधे रखते हैं। और इनकी संस्था काफ़ी पुरानी है और कक्षा 7 से इन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया था और आज इस संस्थान को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जोशी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। जय श्री राम।